एक एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और ये लास्ट पार्टिकल नहीं है जिनसे सब कुछ बना है, ये भी किसी और पार्टिकल से बने जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। जैसे क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बने हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दो पार्टिकल और हैं जिन्हें म्यून एंड टाउ कहा जाता है और इनके अलावा न्यूट्रिनो पार्टिकल पाए जाते हैं। न्यूट्रिनो जो हैं वो सबसे स्मॉल होते हैं एंड न्यूट्रल होते हैं, इसलिए रेयरली किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमारी बॉडी से ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास हो रहे हैं लेकिन हमें कुछ फील नहीं हो रहा क्योंकि रेयरली किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप के न्यूट्रिनो हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। और हम ये जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनते हैं। जैसे सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट या जो एटॉमिक बॉम्ब है, इन सभी में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनते हैं। तो सन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आने चाहिए। 1960 में ये डिटेक्ट किया गया कि हमारे पास सन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की जगह दूसरे न्यूट्रिनो आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की जगह हमें म्यून एंड टाउ न्यूट्रिनो मिले। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो 40 इयर्स तक साइंटिस्ट इस बात पे काम करते रहे और बाद में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो न्यूट्रिनो होते हैं जब वो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो जब वो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, जिसे न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहा जाता है। इसलिए सन से निकला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो म्यून में चेंज हो चुका था। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि न्यूट्रिनो जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं। प्रेजेंट डे में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि जो 3 न्यूट्रिनो हैं उनकी जो मास है वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है और अगर उनका मास डिफरेंट है तो उनकी ट्रेवल करने की स्पीड भी डिफरेंट होगी। और हमें पता है क्वांटम लेवल पे जो पार्टिकल होते हैं वो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों रखते हैं। मतलब जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है उसमें पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों है। तो जब न्यूट्रिनो ट्रेवल करते हैं तो जो उनकी जो वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर होती हैं। मतलब 2 न्यूट्रिनो की जो वेव्स हैं वो आपस में मिलकर कंस्ट्रक्टिव वेव बना लेंगी, मतलब 1 + 1 होके 2 हो गए, या एक दूसरे की वेव्स को कैंसिल आउट करके 0 हो जाएंगी। तो जब न्यूट्रिनोज की वेव आपस में इंटरफेयर करती है तो यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। मतलब इसी वेव इंटरफेरेंस के कारण जो न्यूट्रिनो है वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। अगर ये सुन के आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है तो जो क्वांटम वर्ल्ड है वो जो हमारे वर्ल्ड से थोड़ा अलग है। हमारे वर्ल्ड में यस मींस यस होता है, नो मींस नो होता है, पर क्वांटम वर्ल्ड में यस और नो एक साथ काम करते हैं। और जो न्यूट्रिनो है वो बड़ी कमाल की चीज है, ये क्वांटम वर्ल्ड और यूनिवर्स को कनेक्ट करती है। तो साइंटिस्ट जो है वो इस न्यूट्रिनो के बारे में जानना चाहते हैं और इसको जानने के लिए काफी पैसे भी खर्च हो रहे हैं, क्योंकि जो ये न्यूट्रिनो है ये क्वांटम वर्ल्ड को एंड यूनिवर्स को हमें और बेटर वे में समझा देगा।